नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ इंडिया यानी वो फ्रंट जो विरोधियों ने बनाया है, अविश्वास का प्रस्ताव लाया और जैसा ही वो प्रस्ताव आता है, एक बौखलाहट सरकार में और दिखाई दी, जबकि उनके पास पर्याप्त बहुमत है। यह विश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में गिरना तय है, लेकिन फिर सरकार की बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इस प्रस्ताव पे चर्चा तो होगी। चर्चा होगी तो फिर मणिपुर पे बात भी करनी पड़ेगी और एक मणिपुर एक ऐसा मसला है जहां प्रधानमंत्री जो पूरे देश को विश्व को ज्ञान देते हैं, मणिपुर के नाम पे मौन व्रत धारण करते हैं। आज जब घमासान हो रहा था लोकसभा में और सदन चलने नहीं दे रहा था विरोधी पक्ष, तब प्रधानमंत्री राजस्थान में एक भाषण दे रहे थे। उनके भाषण में उन्होंने कहा, फिर वही बात राजस्थान में हो रही थी। किसानों को पैसा जो दिया जाता है उसकी बात हो रही थी, लेकिन सारा लक्ष्य उस बेंगलोर की इंडिया पे था जिसने इनको पसीना ला के रखा है। फिर विपक्षों पे बुरी तरह से बरसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये यूपीए का ही नया नाम इंडिया है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लोग वो है जो परिवारवाद को जन्म देते हैं, ये लोग हैं जो इस देश का विकास होना नहीं देना चाहते। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, क्विट इंडिया। सत्य यहां डोला। सत्य इसलिए यहां डोला कि 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया को अंग्रेजी शब्द बोलते हुए मजाक उड़ा रहे थे। वो मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन को इंडिया से जोड़ते हुए आतंकवादी भी कहते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडिया है, इसलिए ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम और अंग्रेजों की पार्टी है, ये आरोप भी लगा रहे थे। वो इंडिया इस शब्द को बाहर का और भारत हम हैं ये बताने का कष्ट कर रहे थे। लेकिन जब पूरे सोशल मीडिया में एक बाढ़ सी आ गई कि भाई साहब आप कितना इंडिया यूज करते जरा वो बताइए, तो फिर उनको लगा कि जब हम बेशरम घोषित हो ही गए हैं तो फिर और थोड़ा बहुत बेशरम होने में क्या हर्ज है। और उन्होंने आज फिर एक नया नारा दिया। नारा है क्विट इंडिया का। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आखिरी जो एक असंतोष की लड़ाई शुरू की थी, क्विट इंडिया का नारा दिया था, उसके बाद ब्रिटिशर्स चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्विट इंडिया का समय है। तो अब उनका ये क्विट इंडिया का इंडिया इंडियन मुजाहिदीन से अलग कैसे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कैसे अलग है। ये जब किसी भाजपाई को पूछते हैं तो वो चेहरा छुपाते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री भी इसका जवाब दे नहीं पाएंगे और देंगे भी नहीं, क्योंकि मोटी चमड़ी हो गई है सबकी। वो सोचते हैं कि वो जो कल झूठ बोल गए हैं आज लोग भूल गए हैं, और जब आज वो कुछ झूठ बोलेंगे तो कल लोग भूल जाएंगे। एजेंडा है विपक्ष को बदनाम करने का। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, ये परिवारवाद वाले लोग हैं। परिवारवाद यकीनन हमारे देश के राजनीति में एक दिमक जैसा चाट गया है, और परिवारवाद के खिलाफ यदि लड़ाई इनकी होती तो फिर रामविलास पासवान के कुनबे को गले क्यों लगाते। परिवारवाद की यदि लड़ाई इनकी होती तो फिर घूम फिर के अजित पवार को गले क्यों लगते। परिवारवाद की लड़ाई होती तो चौटालाओं से प्रेम क्यों बढ़ता। परिवारवाद की लड़ाई होती तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के गले में हाथ क्यों डालते। परिवारवाद की लड़ाई होती तो फिर ऐसे कई बीजेपी के सांसद है, नेता है, जिनके बच्चे मंत्री है, बाप मुख्यमंत्री बेटा मंत्री, बाप डिफेंस मंत्री बेटा एमएलए, बाप जनरल सेक्रेटरी बेटा एमएलए। ऐसे कई परिवारवाद के उदाहरण बीजेपी में दिए जाते हैं। लेकिन फिर जब से नरेंद्र मोदी आए तब से एक नया नारा उन्होंने दिया,
हम करें तो सदाचार, आप करें तो दुराचार, हम करें तो रासलीला, आप करें तो आपका कैरेक्टर जरूर ढीला। इसी तर्ज पे फिर एक उनकी बौखलाहट दिखाई देती है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी 2014 से लेके जो इनकी एक कम्युनिकेशन की कला थी, वो लोगों को बांध के रखते थे। पिछले 4 स्पीचेस यदि उनके ढूंढ के लाए जाए और आप देखें तो आपको छिछोरेपन के बेहतरीन उदाहरण उसमें दिखाई देते हैं। और ये छिछोरापन इनके कम्युनिकेशन में सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हार सामने दिखती है, जीत का कोई असर नहीं दिखता, कई जगह नहीं दिख रही है कि हम जीते कैसे। क्विट इंडिया ये नारा महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिया था और जो चंद मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स इस देश में आए, उन्होंने इस देश पे सैकड़ों साल राज किया क्योंकि उनके पास एक बेहतरीन हथियार था, तोड़ो फोड़ो और राज करो। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जो मंत्र है तोड़ो फोड़ो और राज करो, ये पीछे छोड़ के चले गए और इस मंत्र को गले लगाया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति जो है तोड़ो फोड़ो और राज करो पे है। 2031 से लेकर 2023 तक 31 विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें मात्र 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, आसाम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, जहां इनकी अपनी सरकार है, बाकी जगह सब तोड़ फोड़। अंग्रेजों ने तो डर दिखा के तोड़ा, आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया। मोदी जी वो तो नहीं कर पाए। मोदी जी के बेहतरीन हथियार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का खुल के उपयोग किया उन्होंने और तोड़ा। तो क्विट इंडिया का नारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, वही नारा ये फिर अब इस इंडिया के खिलाफ दिखा रहे हैं जिस इंडिया ने इनकी पोजीशन और कमजोर की है। अब ऑपरेशन बिहार होगा, नीतीश कुमार पे हमला होगा, उसके पार्टी को तोड़ने का प्रयास होगा। लेकिन ये जो तमाम चीजें बताते हैं, तमाम चीजें जो लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने की बात करते हैं, उनको थोड़ा इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो खुद के भाषण 2 दिन पहले क्या दिए उसको याद करें, क्योंकि रोज अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते यदि रहे तो फिर ये हंसी का पात्र होंगे और ये लगातार हंसते जाएंगे। वैसे ही अविश्वास प्रस्ताव जब सदन में आएगा, उसके बाद जो लगातार दोनों तरफ से हमले होंगे, उसमें मोदी जी जवाब क्या देते हैं ये किसी को पता नहीं। और जब जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर मोदी की स्थिति और विकट होगी। आज मोदी जी ने एक आरोप और जहां सत्य है वो डोलता हुआ नजर आया, वो उन्होंने लाल डायरी का उपयोग किया। ये एक राजस्थान की लाल डायरी भी है। ये लाल डायरी जिसके पास है वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से उनके ऑफिस में चोरी करके लाया। 150 सिक्योरिटी अधिकारियों के बीच में जो उठा के लाया। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई तो नहीं है, क्योंकि चोर इनके कहीं साथ में तो नहीं आए जो उस लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने और कहा, जब अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा भाषण देने नहीं दे रहे मुझे, तो प्रधानमंत्री जी ने कार्यालय से ट्वीट आया कि हमने तो बोला था भाषण देने के लिए, इन्होंने ही मना किया। फिर अशोक गहलोत ने सच्चाई लोगों के सामने रखते हुए कहा कि मैंने भाषण मना नहीं किया था, मैंने कहा था कि मेरी टांग में फ्रैक्चर है, मैं नहीं आ पाऊंगा तो मैं वर्चुअली जुड़ूंगा, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपना भाषण दूंगा। लेकिन शायद फिर वो भाषण ये दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने मना किया। अशोक गहलोत ने मना नहीं किया था। अशोक गहलोत ने बताया था कि मैं मजबूर हूं, मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा लेकिन भाषण जरूर दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से उनका भाषण ही ड्रॉप किया। वहां भी एक सच्चाई है जो उन्होंने छुपाने का प्रयास किया। जो सत्य वो बोला, उन्होंने बोला, वो मुझे डोलता हुआ नजर आया, इसलिए अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।